कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय हुई थी और अब धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। चारों ओर अऋषि मुनि देवता सभी उनके धर्म, सत्य और न्याय की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन तभी एक वृद्ध ऋषि ने आश्चर्य से युधिष्ठिर के हाथों की ओर देखा और बोले, धर्मराज, आपके नाखून काले क्यों हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे, युधिष्ठिर तो सत्य और धर्म के साक्षात रूप हैं, फिर उनके नाखूनों में यह काला निशान कैसा? युधिष्ठिर मुस्कुराए नहीं, गर्व नहीं किया, बल्कि बहुत शांत विनम्र आवाज में बोले, महर्षि, यह मेरे पाप की याद है। एक ऐसा क्षण जब मैं धर्म से डगमगा गया था। सभा में हलचल हुई। सबने पूछा, धर्मराज, आप और पाप, ऐसा कब हुआ? युधिष्ठिर की आंखें झुक गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब द्रोणाचार्य अपराजित बन गए थे, उन्हें रोकने के लिए कृष्ण ने कहा, यदि द्रोण को लगे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तभी वे अपने शस्त्र छोड़ेंगे। युधिष्ठिर की आवाज कांपने लगी। भीम ने एक हाथी मारा था जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और मुझसे कहा गया कि मैं द्रोणाचार्य को बताऊं कि अश्वत्थामा मारा गया। क्षण भर रुके और फिर बोले, मैंने कहा अश्वत्थामा मर गया, और जो आगे कहा, पर वह हाथी था, वह मैंने धीरे से कहा। द्रोणाचार्य ने आधा वाक्य सुना। वे टूट गए, उनके हाथों से शस्त्र गिर गए। युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। वह पहला और आखिरी क्षण था जब मैंने आधा सच बोला। युद्ध की आवश्यकता थी, लेकिन मेरे लिए यह नैतिक हार थी। फिर उन्होंने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, यह काला रंग मेरे उसी दोष की याद है, ताकि मैं कभी यह न भूलूं कि धर्म का मार्ग कितना सूक्ष्म होता है और मनुष्य कितना भी धर्मात्मा हो, उसके भीतर चूक की संभावना हमेशा रहती है। सभा मौन थी। हर अर्षि, हर योद्धा, हर देव युधिष्ठिर की सच्चाई और विनम्रता से अभिभूत था। धीमे स्वर में वाचक कहता है, युधिष्ठिर का यह काला निशान उनकी कमजोरी नहीं था, बल्कि सत्य को स्वीकार करने की उनकी महानता का प्रतीक था। यही था धर्मराज का असली तेज, अपनी त्रुटि को जानना, स्वीकारना और उससे सीख लेना।